दिव्य संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 8 कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा था, लेकिन हमें हमारे जीवित प्रभु पर भरोसा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत प्रभु के नाम पर आती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम प्रभु के सामने, उसकी वेदी के सामने, उसके चरणों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के नाम पे ही हमारी मुक्ति है। प्रभु के नाम से हमें शक्ति मिलती है। आप अपनी कठिनाइयों में, अपनी परीक्षाओं में किस पर भरोसा रखते हैं? अपनी ताकत पर या प्रभु के पवित्र नाम पर? क्योंकि उसी के नाम में शक्ति है और वही हमारा भला कर सकता है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें, प्रभु को दंडवत करें, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, प्रभु की आराधना, वो इस आराधना में योग्य है, आराधना, वो इस आराधना के योग्य है। आराधना, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना प्रभु, यीशु तेरी आराधना यीशुआ। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 26 कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि वह हमारी चिरस्थायी चट्टान है। चट्टान प्रभु हमारे सामने बनकर खड़े रहते हैं। प्रभु तेरे जैसा कौन है? कौन हमारा भला कर सकता है? उसके बिना प्यार व्यर्थ होता है। उसके बिना हम छूने के समान है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम ना के बराबर हैं। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया और हम उसके हैं।
मुझे इस समय एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक चिड़िया एक नाली में फंस जाती है। वातावरण बहुत ठंडा था। ठंड के कारण उसके पैर एक बर्फ के समान बन जाते हैं। यद्यपि वह चिड़िया जीवित है, लेकिन वह उड़ नहीं सकती। आप जानते हैं कि घर के मालिक ने क्या किया? घर के मालिक ने उस चिड़िया को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। उस समय तक छुपाया जब तक उस चिड़िया को गर्मी महसूस नहीं होने लगी। वैसा ही है हमारे प्रभु का प्यार। प्रभु हमें अपने हथेलियों में छुपा कर रखते हैं। हमें तब तक छुपा कर रखते हैं कि हमें कोई भी बाहर की बाधा या परेशानियां हमें प्रभु से दूर ना करे। प्रभु का प्यार अपार है। प्रभु हमें अपने आंखों की पुतली के समान रखते हैं, जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17:8 में लिखा है कि तू आंख की पुतली तरह मेरी रक्षा कर और मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा ले। हम प्रभु की पंखों की छाया में रहते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की छाया में छिपा कर रखती है, वह छाया जो बाहर की हानियों से कठिनाइयों से उन्हें बचाती है, वही है हमारा प्रभु। हमें हर दुर्बलताओं से, हर परेशानियों से, हर परीक्षाओं से हमें छुपाता है, क्योंकि उसी में हमारा बल है और वह हमारी चिरस्थायी चट्टान है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें, उसको दंडवत करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वह हमारी महिमा के योग्य है। प्रभु, हम सारे संसार के साथ, सारी सृष्टि के साथ, हर मानव जाति के साथ आपकी आराधना करते हैं। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, कठिनाइयों में मेरे साथ रहता है, मेरे आंसुओं को पोंछता है। जीवन के हर क्षण हर पल तू मेरे साथ था। हम सारी सृष्टि के साथ तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे दंडवत करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है, हमारा गढ़ बनकर, हमारी चट्टान बनकर तू हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाकर प्रभु की आराधना करें। आराधना प्रभु, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति है प्रभु। Jesus, we adore you, we thank you and we praise you. We worship you Jesus and we love you. Jesus, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं कि तू हमारी चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। आराधना प्रभु। आइए हम फिर से उसी गाने को गाएं। आराधना प्रभु, तू ही मेरा बल है, मेरी चट्टान है। आराधना एलोहीम, आराधना अदोनाय, आराधना यीशुआ, आराधना एल शद्दाई, आराधना एलोहीम, आराधना अदोनाय, आराधना यीशुआ, आराधना। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल। मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे उसी से सहायता मिली है, क्योंकि प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा भरोसा, और वही चिरस्थायी है अनंत काल तक। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 8 से 12 तक। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो,
क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 में हैं और 40 में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी आत्मा को, हमारे सोच विचार को, हमारे जीवन को पवित्र करें और प्रभु की दुख भोग में शामिल होकर उनके पुनरुत्थान की महिमा में सहभागी बने। यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, जो लोग तुम में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक बनना सबसे अधिक कठिन कार्य है। हम सब चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली काम करें। आज की दुनिया एक इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया है। मैं, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरी सुख सुविधाएं, मेरा खाना, मेरा सोना, मेरा मोबाइल, सब मेरा अकेले का। मुझे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। कई युवाओं को हम देखते हैं जो हमसे कहते हैं, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अपने में, मैं कर सकता हूँ सब कुछ, मैं अकेला ठीक हूँ। तो एक इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया में हमें किसी के अधीन में रहना, किसी का सेवक बनना, ये सबसे कठिन कार्य है। किसी की सहायता मांगने में हमें लज्जा आती है। हमें लगता है, अरे वो क्या सोचेगा, मुझे तो ये बात आता नहीं है, वो तो चिढ़ाएगा मुझे। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं, जब तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों का सेवक बनना है, दूसरों के अधीन में जाना है, उनकी मदद करना है, उनके छोटे छोटे कार्यों में उनका हाथ बटाना है। जहाँ पर विनम्रता है वहाँ पर प्रभु की कृपा और आशीष ज़्यादा है। हम जानते हैं पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है, पानी कभी ऊपर की ओर बहता नहीं है। पानी कभी ऊपर की ओर बहता नहीं है, वो नीचे की ओर ही बहता है। जहाँ पर एक व्यक्ति विनम्र बनता है वहाँ पर उसके जीवन में उस क्षण प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष, उसकी दया, उसकी उपस्थिति वहाँ पर आती है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की दया हमारे जीवन में हो, प्रभु की आशीष हमारे साथ हो, तो विनम्र बनो। विनम्रता में इतनी ताकत है कि शैतान कभी हमारे सामने नहीं आ सकता। एक बार एबट एंटनी, जो डेजर्ट फादर्स थे, वो बहुत तंग आ चुके थे। उन्हें हमेशा शैतान तंग करता था। तो एक दिन उन्होंने शैतान से पूछा, ये शैतान तो मुझे हमेशा क्यों तंग करता है, जब देखो मेरे पीछे क्यों चल रहा है। भाइयों बहनों, सेंट एंटनी ऑफ डेजर्ट एक बहुत बड़े एबट थे, वो संत है। तो शैतान हमेशा उनके पीछे चलता था। तो शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा एक चीज सहन नहीं कर सकता, वह है तुम्हारी विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। हमारी विनम्रता को कभी भी शैतान टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे शैतानिक कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अंदर भूत प्रेत आ रहा है, या हमारे परिवार में ये किया है, लोगों ने वो किया है, उस सब से बचने का एक तरीका है, अपने जीवन में विनम्र बनो, नम्रता प्रैक्टिस करो, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। शैतान वहाँ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान कभी भी विनम्र नहीं बन सकता। इसीलिए ही प्रभु हमसे कहते हैं, तुम बड़ा बनना चाहते हो तो दास बनो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा आदर करें, लोग तुम्हारी बातें सुने, तो तुम भी सबसे पहले विनम्र बनो। विनम्रता में इतनी ताकत है कि हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में देख सकते हैं कि प्रभु की विनम्रता के कारण उन्होंने पूरे संसार को पाप से, मृत्यु से बचाया है। अगर प्रभु इतने विनम्र नहीं होते हैं तो शायद यह सब नहीं होता। माता मरियम अगर विनम्र नहीं होती तो शायद प्रभु इस संसार में ही नहीं आते। हम नहीं जानते। विनम्रता में इतनी ताकत है कि वह ईश्वर को धरती पर ला सकता है।
राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, तूने ही कहा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 2 और 3 में, मैं प्रभु हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए थे। यिर्मयाह नबी बताते हैं प्रभु कि तू सच्चा ईश्वर है, तू जीवन और शाश्वत राजा है, तू करुणामय और दयालु प्रभु है, तू सहज ही द्रवित हो जाता है, तू हमारा राजा है, तू हमारा नाथ है, तू हमारा प्रभु है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में वचन कहता है, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ प्रभु, इसीलिए हम भी तेरे चरणों पर आए हैं, तेरे पास आए हैं प्रभु। यिर्मयाह नबी बताते हैं, कोई अपने आप तेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता जब तक तू स्वयं उसे अपने पास ना बुलाए। प्रभु तूने हमें बुलाया है, Yes, Jesus. तूने प्रभु हमें पुकारा है, हमारा नाम लेकर बुलाया है, इसलिए प्रभु हम तेरे चरणों पर आए हैं। Yes, Lord. हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है यीशु, लेकिन हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी बीमारियां, हमारी पीड़ाएं, हमारा परिवार, बच्चे, व्यवसाय, खेती बाड़ी, नौकरी, हमारे जीवन की निराशा, हमारे जीवन की हताशा तुझे देने के लिए है। हाँ प्रभु। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं सुरेश तिर्की को समर्पित करते हुए, हे राजा, हे हमारे नाथ, उसे किडनी के रोग से पूर्ण चंगाई दे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं यीशु उत्तम को समर्पित करते हुए, Yes, Jesus. प्रभु उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष दे। हे युक्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आशीष रंजन को समर्पित करते हुए, मरियम होरो को समर्पित करते हुए, उनके शरीर के सारी रोगों से उन्हें चंगाई दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रिहान को समर्पित करते हुए, विक्टोरिया लकड़ा को समर्पित करते हुए, प्रभु हमारे इन भाई बहनों के सभी प्रकार के बंधन को तोड़ दे। इनके अंदर जो डर है, जो भय है, जो घबराहट है, जो चिंताएं हैं, यीशु उन सभी से तू इन्हें मुक्ति प्रदान कर और इनके सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हे यीशु, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन बुखार से पीड़ित हैं, सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, प्यारे यीशु घुटनों के दर्द से, बैक पेन से, पैरों के दर्द से, सिर दर्द से, पेट के दर्द से और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं और इस समय तेरे पास बैठे हैं प्यारे प्रभु, उनके सभी रोग दर्द और बीमारियों को तेरी ओर उठाते हैं। यीशु तेरे नाम की योग्यता से हम मांगते हुए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए, स्तुति प्रशंसा करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 रिया रबरा रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे हमारे राजा यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तू महान और सर्वशक्तिमान है, तू कृपालु और करुणामय है। तू ही कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हे ईसा नाजरी, हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर मांगते हैं, मगदलीन डिसुलवा को समर्पित करते हुए उसके बिजनेस में, उसके व्यवसाय में तू उसे सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, अमित को समर्पित करते हुए उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अमित के समान जितने भी बेरोजगार भाई बहनें इस समय तेरे साथ जुड़कर नौकरी के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, प्रभु तूने एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर। उनकी योजनाओं में तुझे हम बुलाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रंजीता को समर्पित करते हुए, सिप्रियन को समर्पित करते हुए, यीशु उनके जीवन के हर प्रकार के बंधन को तोड़ दे। उनके जीवन के जो निराशा है, जो दुख है, जो चिंता है, जो हताशा है, जीवन में सफलता ना मिलने के कारण प्रभु तू उन्हें सफलता प्रदान कर। वचन कहता है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता ईश्वर पर निर्भर है। हे यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे नाथ, हमारे इन भाई बहनों की योजनाओं को तेरे श्री चरणों पर समर्पित करते हैं, तू इन्हें सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं शांति एक्का को समर्पित करते हुए जो ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो चाहे किडनी से हो, ब्रेन हेमरेज से हो, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कैंसर से हो, लकवा से हो, मिर्गी के रोग से हो, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, टाइफाइड से हो और अन्य किसी शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हो, चाहे वो लाइलाज रोगों से क्यों ना हो ग्रसित हो, हे डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद हमारी इन सभी भाई बहनों के लिए एक शब्द कह दे, ये चंगाई प्राप्त करे। इर्मिया नबी कहते हैं प्रभु इन्हें चंगाई प्रदान कर तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे, इनका उद्धार कर तभी इनका उद्धार होगा। हमारे इन भाई बहनों की चंगाई के लिए, उद्धार के लिए तेरी दुहाई देते हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ इस तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए प्रभु, यह आत्मदर्शन संचार केंद्र तेरा है, तेरे नाम से पुकारा जाता है। इस संचार केंद्र से तेरे वचनों की घोषणा किया जा रहा है प्रभु। उसमें जितने भी भाई बहन आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उनके घर में, उनकी नौकरी में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में, खेती बाड़ी में, हे अब्बा अपने पुत्र यू ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी के नाम पर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते। हालेलुया 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 यीशुवे स्तुति आराधना महिमा तुझे धन्यवाद। हालेलुया 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 ओ स्तुति स्तुति आराधना 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 शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया,
शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।